जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है सीजी प्री डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 4 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन जो है क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, भारत में शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर जो है मनाया जाता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे ही जाएंगे और बताएंगे कि भारत में शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप अवसर पर मनाया जाता है। तो ये मनाए जाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, हिमालय शब्द में कौन सी जो है यहाँ पे संज्ञा है। चलिए बताएंगे। तो हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएंगे। तो आप बताएंगे हिमालय शब्द में जो है यहां पे हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन सी सही जवाब है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा जो है कहा गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। तो ये कहे गए हैं अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन डी सही जवाब है, अनुच्छेद 32 को कहे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो इनका एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है एक सुगमकर्ता के रूप में होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है आपके क्या हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे आपके सी हो जाएंगे, सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछा है और प्रश्न क्या पूछा गया आपसे। प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों से कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी रोग जो है ये किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं। तो ये होते हैं आपके विटामिन सी के कमी के कारण। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में बार बार प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे। तो यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में बार बार प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे। तो इसके प्रश्नों का उत्तर देंगे और उसे प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, यथाशक्ति शब्द में जो है कौन सा समास है। चलिए बताइए कि यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास होगा। तो इसमें हो जाएंगे आप सभी लोगों का यहाँ पे अवयवी भाव समास। ऑप्शन सी सही जवाब है, अवयवी भाव समास होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का लौह पुरुष जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे। तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो भारत का जो लौह पुरुष है ये कहे जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि शिक्षण की कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित है। तो शिक्षण की कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित होगा। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट विधि होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्रोजेक्ट विधि होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए बताएंगे आप कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेंगे, आशीर्वाद हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है
वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है कौन सी है? चलिए बताएंगे। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होगा? तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, नाइट्रोजन हो जाएगा, जो कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे दिए गए 60 नंबर कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है। तो समावेशी शिक्षा का जो अर्थ होगा, इसका अर्थ क्या हो जाएंगे? तो समावेशी शिक्षा का अर्थ जो है यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का सभी बच्चों को उनकी विभिन्नताओं के बावजूद एक साथ पढ़ाना। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे दिए गए 70 नंबर और प्रश्न क्या पूछा है कि कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द यहां पे कौन सा नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द जो है जलद नहीं होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, जलद नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए इलाहाबाद की संधि किस वर्ष जो है हुई थी? तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी यह किस वर्ष हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि हुए थे आपके 1765 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1765 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है। तो अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ जो है यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, व्यवहार में परिवर्तन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि चौराहा में कौन सा समास प्रयुक्त है? चलिए बताएंगे। तो चौराहा में कौन सा समास प्रयुक्त होगा? तो चौराहा में हो जाएंगे आप सभी लोग का यहां पे द्विगु समास। ऑप्शन ए सही जवाब है, द्विगु समास होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए बताएंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, गंगा नदी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे पूछे गए और प्रश्न क्या पूछा है? बच्चों के समाजीकरण की पहली इकाई कौन सी है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि बच्चों के समाजीकरण की पहली इकाई कौन सी है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, परिवार होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि नायक का सही संधि विच्छेद है। चलिए बताएंगे। तो नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नायक का सही संधि विच्छेद जो है नए जोड़ अक होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, नए जोड़ अक हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? चलिए बताएंगे कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो याद रखेंगे पृथ्वी को यहाँ पे नीला ग्रह भी बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो याद रखेंगे छात्रों के प्रति सहानुभूति और धैर्य होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, छात्रों के प्रति सहानुभूति और धैर्य होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि जो जीता वही सिकंदर में सिकंदर का अर्थ क्या है? चलिए बताएंगे कि जो जीता वही सिकंदर में सिकंदर का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएंगे यहाँ पे विजेता। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, विजेता हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है और प्रश्न क्या पूछा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जो है दिए गए हैं? चलिए बताएंगे आप। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए? तो इनमें दिए गए हैं आपके कुल कितने मौलिक कर्तव्य? तो इनमें दिए गए हैं कुल 11 मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, 11 मौलिक कर्तव्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे कि शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? तो शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है?
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, छात्रों की ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करने और बेहतर समझने के लिए। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का गायिका। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, गायिका हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न क्या पूछा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। चलिए बताएंगे। तो आपको पता होगा कि पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए हैं, जिसमें पहला युद्ध अगर आप देखेंगे तो 1526 में हुए थे। दूसरा युद्ध आपके कब हुए थे, तो ये 1556 में हुए थे। और तीसरा युद्ध देखेंगे तो ये तो 1761 में हुआ, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, 1761 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि कक्षा में छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो कक्षा में छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, शिक्षण को रोचक और क्रिया आधारित बनाना। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न क्या पूछा है कि हाथ मलना मुहावरे का जो है अर्थ है। तो हाथ मलना मुहावरे का जो अर्थ होगा, इसका अर्थ हो जाएंगे यहाँ पे आप सभी लोगों का क्या, तो पछताना होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पछताना हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में जो है पाई जाती है। तो ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। तो ये पाए जाते हैं आपके कहाँ पे, तो ये पाए जाते हैं आप सभी लोग का कहाँ पे, तो याद रखेंगे समताप मंडल में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, समताप मंडल में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न क्या पूछा है कि कोठारी आयोग ने किस शिक्षा संरचना की सिफारिश की है। तो कोठारी आयोग ने किस शिक्षा संरचना की सिफारिश की है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है आपके ए हो जाएंगे, 10th + 2 + 3 होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि अंधे की लाठी का अर्थ है। चलिए बताएंगे। तो अंधे की लाठी का अर्थ क्या है। तो अंधे की लाठी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, एकमात्र सहारा होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है साथियों लाइक कर लीजिए, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।